जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज हम शिव पुराण का तीसरा दिन है और सभी बड़े ध्यान से सुने। और मैं अब वीडियो चैनल पे ही डालूंगी वीडियो बना के, ताकि आप सब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार सुन सकें। और अपना जब भी आपको समय लगे 10 मिनट 15 मिनट ऐसे कर करके आप अपना पाठ पूरा कर सकें। जय गुरु जी। शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे देश्वर, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिव शंकर, मैं जो आपका सेवक हूँ, इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौचादि से निवृत्त हो दातुन करके 16 बार कुल्ला करें, फिर स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण के दिन महादान तथा तीर्थ व व्रत दिन गर्म जल से स्नान करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें। धुले एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चरम पर बैठकर त्रिपुण धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुण का धारण करें। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें। मंत्र के साथ 3 बार आचरण करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्प आदि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न हो, ये बोलकर प्रार्थना विसर्जन करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। पुष्पों के द्वारा शिव का पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र, शाप पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक ग्रस्त, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 रंग का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर तोल कर साकाम पूजे तो सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनिवरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ाएं। सहस्त्र जलधारा से स्नान कराएं। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। सागोपाक पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों की मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ाएं। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ाए। विद्या हेतु घृत चढ़ाए। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों की से पूजा एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्बा चढ़ाए। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी लाल रंग की हो तो शिवजी की मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आँख के फूल चढ़ाए। कनेर के पुष्पों से लोग धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। सापोपांग पूजा करके रोज भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50,000 कमल पुष्प चढ़ाए। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ाए। विद्या हेतु घृत चढ़ाए। मारण एवं 1 लाख से, मोहन से 50,000 एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख चढ़ाए। राजा को से पूजा 10 लाख पुष्पों से पूजा करें एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़, शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्बा चढ़ाए। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी लाल रंग की हो तो शिवजी मुक्ति दान प्रदान करते हैं। के लिए आग के फूल चढ़ाए। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिवजी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। 1 लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है।
ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिवजी अंतर्धान हो गए तब मैंने हंस और शिव और विष्णु जी ने वारा का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर शीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व को निर्णय करने में समर्थ है और वराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराह कल्प कहलाया। शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजुलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हुए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की दृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिवजी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग और प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी दिगात्मक सर्ग उत्पन्न किया गया, जिसमें सनकादियों का महान कुमार सर्ग उत्पन्न किया गया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भौं और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिवजी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्दादि पंचभूतों तथा पंजीकरण करके उसमें आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालक्रम से युग पर्यटन सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों को मैंने रचना की। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को हृदय से, भृग ऋषि को सिर से, अंगिरा ऋषि को कान से, पुलह ऋषि को उदान से, पुलस्त्य ऋषि को समान से, वशिष्ठ ऋषि को अपान से, सप्त ऋषि को वर्णों से, अत्रि ऋषि को प्राण से, दक्ष ऋषि को गोदी से, नारद को छाया से, कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं 2 भागों में बट गया। एक भाग में से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें संत रूपा नाम वाली यागिनी नारी और शंभु मनु पुरुष बने। संत रूपा नारी का मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रिय व्रत और उतानपाद 2 पुत्र और आकुति देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया गया तथा देवहूति को कर्दम प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। उसकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कर्दम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृग, भवा, मरीचि, अगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गईं। इनसे असंख्य संतान उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती की परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया, जो शिवजी की आज्ञा से
मैंने रची। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर गए थे तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई वह प्रसंग सुनो। कापिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञ आदि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से जब वह पूछते कि गुण निधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यही कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुण निधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। जब उसने पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वह जुए में काफ़ी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञ का दंत का सिर लज्जा में झुक गया। वह लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र में ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त उस गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो, निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब भी तुझसे पूछा गुणनिधि कहाँ है, तू झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब हैं। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल और सायकाल को एक शिव मंदिर पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वही सभी सो गए। जब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल प्रसाद लेकर चंपत हो गया, परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उस यमदूत ले जाने वाले थे कि उसी समय शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुँचे। वे यम के दूतों से बोले, यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली। उसी प्रसंग में इसने शिव के गुणों का श्रवण भी किया। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किया। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। यह वहाँ कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब वह यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम धाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी उसे बहुत फलदायक हुई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुत्सल्य से विशर्वा का जन्म हुआ था। विशर्वा के वैश्रवन पुत्र हुआ था। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय धवाहन कल्प शुरू हो चुका था। वैश्रवन के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिवजी ने तेज से वैश्रवन के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे। हे मुनियों, यह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि था जो शिवजी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिवजी के साथ पार्वती को देखकर इसने कुरु दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह गुहकों का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया
और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिवजी ने उसे विश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। ब्रह्मा जी नारद से बोले, अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था, उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर शोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने पर लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शन हेतु आए। कुबेर ने शिवजी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नज़दीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिवजी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिवजी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने जब सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की, सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। रुद्र तृतीय खंड। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिव जी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बने। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी, सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिवजी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिवजी का मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने आसिनी वीरणी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री की ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिवजी का वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष की शिवजी की माया से गर्व उत्पन्न हो गया। वह शिवजी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने मुझे, विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जमाता शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। इस पर सती का हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां पर यज्ञ में अपने पति शिव का भागने देखकर उसने अपने पिता से अपने पति की निंदा सुनकर उन्हें यह सहन नहीं हुआ और यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने की बात सुनकर महादेव जी कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ को विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों शिवाय में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। इस पर शिवजी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर में उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उनके दर्शन से आज भी मनुष्यों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती जी नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त करने में सफल हुई। पहले तो शिवजी निर्गुण, निर्विकार और रूप गुण शक्ति रहित सत्य असत्य से दूर प्रातपर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग में ब्रह्मा तथा बाएं अंग में विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु रूप और रुद्र 3 रूप हैं। ब्रह्मा जी ने सुर, असुर और मनुष्य की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुत्सल्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका था तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी भुवों के बीच में संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण का, स्थूल काया वाला, नीचे सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पवान रखा। मेरे पुत्र की भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए।
ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पबाण का नाम ऋषियों ने मनमंत्र रखा, क्योंकि उसमें सबसे पहले मेरा चित्त मथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे, उसका नाम संध्या है। काम से परीक्षण के लिए 5 बाण जलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, सोहन और मारन थे। यह बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा ने काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिवजी का स्मरण किया। इस पर शिवजी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं देता है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उसने पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य संकलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों से लज्जित होकर काम को क्रोध से भरपूर श्राप दे दिया कि जा तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिवजी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना ही कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और सभी मुनियाँ आदि अपने अपने स्थानों को चले गए। सबके चले जाने पर दक्ष ने करदम से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है, इसे तुम अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष ने कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्धान हो गया तथा शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या को दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में भी काम वासना जागृत हो गई। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिवजी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिवजी तुम्हारे सभी मनोरथों को जय गुरु जी करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिवजी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए। उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिवजी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र भाव के समान हो, एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिवजी ने तथा अस्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर रहा हूँ। शैशव, कुमार, यौवन और वृद्धवानी प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तभी उसे काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सबसे सती होगी।
तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों के तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी ज्ञागिनी में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। भगवान शिवजी के बताने पर संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिवजी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर शूद्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर को ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में रहने वाली प्रातःकाल की संध्या को हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर यज्ञ की समाप्ति हुई। ऋषियों ने तृप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निमिति मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब मैं शिवजी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि ददाक्षी पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिवजी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण नहीं कर लेते तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था तो उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उनसे कहा, हे पुत्र, तुम संसार के में किसी प्रकार शिवजी को मोहित करो, तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिवजी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली उस पे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा कि हे ममंथ, यह रमन का हेतु होने से बसंत नाम वाला है, इसे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिवजी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान कर गया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिवजी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अपने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिवजी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकरालगण आने और वाग यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मार्य का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिवजी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वे मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिवजी के स्थान पर गए, परंतु शिवजी को वह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिवजी को मोहित करें। ब्रह्मा जी ने नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिवजी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं यह सोचता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिवजी स्त्री ग्रहण करें को तैयार हो जाए। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बर धारण की विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया। मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारंगन और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा।
तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले तुम मुझे सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिवजी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातें जो घटित हुई थी बता दी। शिवजी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिवजी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वे अवतार ग्रहण करेंगी। तुम यक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे, जिससे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाएं। मैं तुम शिव तीनों पार्वती के ही रूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्धान हो गए।